जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों एक दो दिन वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, कुछ कारण रहा है उसके पीछे। तो आज दोस्तों अपन पढ़ रहे थे, जो जिला दर्शन अपन पढ़ रहे थे, तो जिला दर्शन में दोस्तों अपन ने भिलवाड़ा जिले के दर्शन कर लिए थे, कह सकते हो भिलवाड़ा जिले के बारे में सभी बातें जान ली थी। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों बीकानेर जिला दर्शन। बीकानेर जो जिले हैं इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सी जगह यहाँ की फेमस है, तो इन सब चीज़ों का दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, और एक लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं बीकानेर जिला दर्शन। आइए इसको शुरू करते हैं और कैसे इसको आसानी से याद रखने का प्रयास करते हैं। इसको दोस्तों सजा के लिखने का मकसद ही मेरा यही है कि आप लोग यहाँ से अगर वीडियो देखो ध्यान से तो आप यहाँ से याद करके जाओ, कुछ सीख के जाओ, कुछ समझ के जाओ। ये लिखा हुआ आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको लिख कर याद करने का प्रयास करवाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों बीकानेर जिला दर्शन। तो बीकानेर से संबंधित जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख मंदिर है, जो भी बावड़ी है, उन सब के बारे में दोस्तों अपन जानेंगे, और इसका थोड़ा प्राचीन इतिहास भी अपन इसके बारे में जानेंगे। तो बीकानेर का प्राचीन नाम दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा छोटे एग्जाम में। बीकानेर का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है? जांगल प्रदेश। पूछा जाएगा कि जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है? बीकानेर को। तो बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश को ही दोस्तों जोहिया वाटी के नाम से भी जाना जाता था। तो दोनों नाम याद रखेंगे, प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, जोहिया वाटी। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको कि जांगल प्रदेश है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी? जांगल प्रदेश की जो कैपिटल है वो थी दोस्तों अहिच्छत्रपुर, और अहिच्छत्रपुर वर्तमान में दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये नागौर में पड़ता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, पूछी जाती है। प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश को ही कहा जाता था जोहिया वाटी, और जांगल प्रदेश की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थी अहिच्छत्रपुर, और अहिच्छत्रपुर वर्तमान में नागौर में है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखते हैं इसके उपनाम। जो बीकानेर जो जिला है दोस्तों, इसको कुछ एक उपनामों से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है? ऊन का घर बीकानेर को कहा जाता है, और राती घाटी के नाम से भी बीकानेर को जाना जाता है। तो दोनों उपनामों को आप लोग ध्यान रखोगे। ऊन का घर पूछे बीकानेर, राती घाटी बीकानेर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसकी स्थापना। बीकानेर की स्थापना कब हुई, वह किसने की? तो बीकानेर की स्थापना दोस्तों ध्यान रखना 1488 ईस्वी में तो हुई थी दोस्तों बीकानेर की स्थापना। सन आपको ध्यान रखनी है, कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ ली जाती है। 1488 ईस्वी में हुई थी स्थापना, और आखा तीज के दिन दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और एक दो फैक्ट आप और यहाँ से ध्यान रखोगे, आखा तीज के दिन ही दोस्तों नागौर और उदयपुर की स्थापना भी दोस्तों आखा तीज के दिन ही हुई थी। तो आखा तीज के दिन से तीन स्थापना याद रखोगे, बीकानेर, नागौर व उदयपुर। अब दोस्तों एक बिंदु और याद रख सकते हो, आखा तीज के दिन दोस्तों यहाँ पे पतंग महोत्सव बनाया जाता है बीकानेर में। तो आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में दोस्तों पूछे कि आखा तीज के दिन पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आंसर बताओगे बीकानेर। और नॉर्मल दोस्तों अगर पतंग महोत्सव पूछे, नॉर्मल आपको पूछे कि पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नॉर्मल आप आंसर लगाओगे जयपुर। पतंग महोत्सव वैसे दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है, इसीलिए मैंने इसको साथ लिख दिया है। और आखा तीज के दिन का पूछे तो आप आंसर बताओगे बीकानेर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी बिंदु आपके याद हो चुके होंगे। बात करते हैं दोस्तों इसके संस्थापक की। बीकानेर की जो स्थापना है वो किसने की? तो देखिएगा दोस्तों बीकानेर की जो स्थापना है दोस्तों वो राव बिक्का प्लस नेरा जाट ने की। तो राव बिक्का तो बिक्का से तो दोस्तों बीकानेर लिया गया, और नेरा जाट से नेर लिया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा बीकानेर। यहाँ से राव बिक्का से क्या लिया गया? बिक्का लिया गया दोस्तों, और नेरा जाट से क्या लिया गया? नेर लिया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बीकानेर। बात करते हैं दोस्तों बीकानेर जो जिला है इस पे किस वंश ने राज किया? तो बीकानेर जिले पे दोस्तों राठौड़ वंश ने राज किया था। तो इसको आप ध्यान रखोगे। और राठौड़ वंश के अगर संस्थापक आपसे पूछे तो राठौड़ वंश का संस्थापक बताओगे राव बिक्का। राव बिक्का ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी बीकानेर में। तो एक बार दोस्तों इन सबको रिकॉल करते हैं फटाफट और याद रखने का प्रयास करते हैं। प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, इसी को कहा जाता है जोहिया वाटी। जांगल प्रदेश की कैपिटल थी अहिच्छत्रपुर जो नागौर में है। उपनाम ऊन का घर और राती घाटी। स्थापना 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन।
अखातीज के दिन ही नागौर और उदयपुर की भी स्थापना हुई थी। और अखातीज के दिन पतंग महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। नॉर्मली पतंग महोत्सव प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का है। संस्थापक राव बिक्का प्लस नेरा जाट। और किस वंश ने राज किया बीकानेर में? तो राठौड़ वंश ने राज किया और राठौड़ वंश का संस्थापक राव बिक्का। तो उम्मीद करता हूं ये सब बिंदु आपके याद हो चुके होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, देखते हैं जूनागढ़ किला। जो जूनागढ़ किला है दोस्तों, जूनागढ़ किले से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जाते हैं, तो इन सबको याद रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो यही पूछेगा जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है, तो आप आंसर बताओगे बीकानेर में। अब ध्यान रखना, जूनागढ़ जो किला है दोस्तों, दुर्ग है, धानवंत दुर्ग है। तो आपसे पूछ सकता है जल दुर्ग है, किस प्रकार का दुर्ग है, धानवंत दुर्ग है, तो आंसर बताओगे धानवंत दुर्ग है। प्राचीन दोस्तों इसका नाम था जूनागढ़ किले का, जो प्राचीन नाम क्या था, तो ध्यान रखना बीकाजी की टेकरी दोस्तों इसको कहा जाता है। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है बीकाजी की टेकरी किसे कहा जाता है, जूनागढ़ दुर्ग को, या बीकाजी की टेकरी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। इसका उपनाम, जूनागढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है दोस्तों? उपनाम है जमीनरा जेवर। तो जमीनरा जेवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों जूनागढ़ किले का? तो निर्माण करवाने वाला है राजा राय सिंह। तो तीनों फैक्ट आपको यहां से ध्यान रखने हैं। प्राचीन नाम बीकाजी की टेकरी, उपनाम जमीनरा जेवरा और निर्माण है राजा राय सिंह ने। इनसे बाहर दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछे जाने की संभावना न के बराबर है। चाहे आप एक छोटे से एग्जाम की तैयारी करो या फिर स्टेट पीसीएस आरएस जैसे एग्जाम की तैयारी करो, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने समाहित कर दिए हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से क्वेश्चन आपका आने वाला है, और जब आप एग्जाम देके वापस लौटोगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जूनागढ़ किले से संबंधित सभी बिंदु देखे। अब देखते हैं लालगढ़ पैलेस। तो लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। निर्माण इसका किसने करवाया? निर्माण करवाया दोस्तों गंगा सिंह ने करवाया था। और अनूप संस्कृति लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अनूप संस्कृति लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो कई बार तो डायरेक्ट पूछा जाएगा ऑप्शन में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे तो आप आंसर बताओगे बीकानेर में। और आपको अगर ऑप्शन में लालगढ़ पैलेस मिले तो आपको आंसर लालगढ़ पैलेस लगाना है। तो अनूप संस्कृति लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लालगढ़ पैलेस में। शार्दुल संग्रहालय कहाँ स्थित है? शार्दुल संग्रहालय भी स्थित है लालगढ़ पैलेस में और बीकानेर में। और एक और पॉइंट दोस्तों आप यहाँ से लालगढ़ पैलेस से संबंधित 3 बिंदु है, तीनों को एक बार रिकॉल करते हैं। निर्माण गंगा सिंह, अनूप संस्कृति लाइब्रेरी है और शार्दुल संग्रहालय है। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। देवी कुंड की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां कहाँ स्थित हैं? तो देवी कुंड की छतरियां दोस्तों पूछे तो आप बताओगे बीकानेर में। और क्या है देवी कुंड की छतरियां? ये दोस्तों बीकानेर के जो राजशाही परिवार है, बीकानेर का जो राजशाही परिवार है दोस्तों, उनके शमशान घाट को कहा जाता है देवी कुंड की छतरियां। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पार्ट्स आपके याद हो चुका होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे और इसको भी याद रखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ऐसा पढ़ना ही क्या जिससे अपने को समझ ना आ सके, जिससे अपन याद ना कर सके। तो मेरा इनको सजा के लिखने का यही मकसद है कि आप अगर ये वीडियो देखो ध्यान से तो आपके 70-80% याद हो जाए, वापस रिपीट करो तो आपके 100% ये याद हो जाना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय या फिर बीकानेर संग्रहालय। बीकानेर संग्रहालय को ही दोस्तों कहा जाता है गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय और उसी को कहा जाता है बीकानेर संग्रहालय। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इस सिंपल सी बात है, स्थित तो दोस्तों कहाँ है? बीकानेर में ही है। अब इसका निर्माण देखते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। तो इसके नाम में ही है दोस्तों गंगा गोल्डन, तो निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने। तो आसानी से याद रख सकते हो कहाँ है? बीकानेर में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों कोलायत झील, जो काफी फेमस झील है। कोलायत झील पूछे कि कहाँ स्थित है तो आंसर बताओगे बीकानेर में, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं बीकानेर जिला दर्शन। तो जो भी चीजें बात कर रहे हैं तो सभी चीजें कहाँ हैं? बीकानेर में स्थित है, सिंपल सी बात है। अब कोलायत झील से संबंधित बिंदु क्या क्या पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। कपिल मुनि का दोस्तों यहाँ पे आश्रम है, तो ध्यान रखना दोस्तों, कपिल मुनि का कहाँ आश्रम कहाँ है? कोलायत झील पर। कार्तिक मेला दोस्तों मेला है दोस्तों यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो ध्यान रखना कोलायत झील पे जो मेला लगता है वो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और ये दोस्तों कई बार पूछा जाता है मेले के बारे में, इसको ध्यान रखना है। और चारण जाति दोस्तों यहाँ पे स्नान नहीं करती, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप स्टार लगा के याद रख सकते हो। काफी बार पूछा जाएगा कि कपिल मुनि के जो आश्रम है वहाँ पे जो मेला लगता है इसमें कौन सी जाति स्नान नहीं करती है? तो ध्यान रखना चारण जाति के लोग यहाँ पे स्नान नहीं करते। इनके पीछे एक इतिहास रहा होगा, कभी आपको बताएंगे। शुष्क मरुस्थल का
सुंदर उद्यान, तो शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है कोलायत झील को। तो कोलायत झील से कौन कौन से फैक्ट हैं? 3 फैक्ट अपन याद रखेंगे। कपिल मुनि का आश्रम यहीं पे है, मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, चारण जाति के लोग इसमें स्नान नहीं करते हैं, और शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इससे संबंधित एक ही फैक्ट ध्यान रखना है, शुद्ध दर्पण वाली झील इसको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। आपको आपसे पूछेगा कि बिल्कुल स्वच्छ पानी वाली झील कौन सी है जिसमें जो आकृति है वो हुबरू दिखाई देती है, मतलब जैसी है वैसी ही दिखाई देती है? तो गजनेर झील है। या फिर शुद्ध दर्पण वाली झील पूछे कि मतलब जिसमें चेहरा, शक्ल या कोई भी चीज का जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो वैसा ही बनता है जैसा रियल में है, तो इसीलिए इसको शुद्ध दर्पण वाली झील भी कहा जाता है, गजनेर झील को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, लूणकरणसर झील। अब समझते हैं लूणकरणसर झील को। तो लूणकरणसर झील है दोस्तों, इससे संबंधित एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी राजस्थान की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और उत्तरी राजस्थान की भी आप इसको कह सकते हो। पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लूणकरणसर झील बीकानेर में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, करणी माता का मंदिर, सॉरी दोस्तों करणी माता का जन्म। तो करणी माता इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी सारे फैक्ट इससे पूछे जाते हैं, तो सभी फैक्ट को मैंने समाहित किया है। तो अगर आप यहाँ से सभी फैक्ट ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन सही से ही बनेगा, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो देखते हैं दोस्तों करणी माता का जन्म कहाँ हुआ इसका? दोस्तों जन्म हुआ स्वाप जोधपुर में। स्वाप एक गांव है दोस्तों जोधपुर का। तो जन्म पूछे तो स्वाप जोधपुर में, क्योंकि करणी माता दोस्तों फेमस कहाँ की रही है? फेमस रही है बीकानेर में। बीकानेर में काफी प्रसिद्ध रही है, लेकिन जन्म आपको ध्यान रखना है, जन्म इनका बीकानेर में नहीं हुआ है, जन्म इनका स्वाप जोधपुर में हुआ है। तो एक अपवाद स्वरूप इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्या क्या बिंदु करणी माता से पूछे जाते हैं उन सबको अपन डिस्कस करते हैं और याद रखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों, चूहों वाली देवी किसे कहा जाता है? करणी माता को कहा जाता है। और चूहों वाली देवी के साथ ही आप ध्यान रखना, करणी माता के जो मंदिर है दोस्तों इसमें सफेद चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दाढ़ी वाली डोकरी इसको कहा जाता है। मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? करणी माता का मंदिर है दोस्तों इसका देशनोक बीकानेर में। बचपन का नाम क्या है दोस्तों इनका? करणी माता के बचपन का नाम है रिद्धिबाई। तो नाम आपको ध्यान रखना है, बचपन का नाम है रिद्धिबाई। और सफेद चूहे इस मंदिर में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बता चुका हूं, सफेद चूहे इसमें पाए जाते हैं और जिनको काबा कहा जाता है। प्रतीक क्या है दोस्तों? करणी माता का प्रतीक है चील। और एक और बिंदु आप ध्यान रखोगे, जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का, इसकी नींव किसके आशीर्वाद से रखी गई थी? तो इसकी नींव दोस्तों करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। कई बार यह भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके आशीर्वाद से रखी गई थी? करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। तो आइए दोस्तों एक बार इन सभी बिंदुओं को वापस से याद करते हैं। चूहों वाली देवी करणी माता, दी वाली डोकरी करणी माता, मंदिर देशनोक बीकानेर में, बचपन का नाम रिद्धिबाई, सफेद चूहे इस मंदिर में पाए जाते हैं जिनको काबा कहा जाता है। प्रतीक पूछे तो चील है। और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके आशीर्वाद से रखेगी? करणी माता के आशीर्वाद से। और जन्म आप ध्यान रखोगे स्वाप जोधपुर। तो उम्मीद करता हूं करणी माता याद हो चुकी होगी। बढ़ते हैं इससे आगे, भंडासर जैन मंदिर। भंडासर जो जैन मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया? पहली बात तो भंडासर जैन मंदिर के निर्माता है वो भंडासा ही है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से आपको ध्यान रखना है, जो मंदिर है दोस्तों भंडासर जैन मंदिर, इसके जो नींव है इसमें घी का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा कि किस मंदिर की नींव में घी का प्रयोग हुआ था? तो ध्यान रखना, नींव में घी का प्रयोग हुआ था। तो ये फैक्ट दोस्तों काफी बार पूछा जाता है कि किस मंदिर की नींव में घी का प्रयोग किया गया था? तो ध्यान रखना, भंडासर जैन मंदिर की नींव में किया गया था। उम्मीद करता हूं ये सब बिंदु आपको याद हो चुके होंगे। नहीं याद हुए तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपके याद हो जाएंगे। पहली बार में दोस्तों, जो कोई इंसान पहली बार पढ़ना स्टार्ट करता है, पहली बार जिसके लिए सब कुछ नया, पहली बार में किसी को याद नहीं होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी शार्प माइंड का स्टूडेंट हो, कितना भी तेज जिसका दिमाग चलता हो, पहली बार में किसी को याद नहीं होता है। तो घबराना नहीं है, स्मूथ वे में आराम से पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक अधिकारी बनने की शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति से पढ़ना है। जब अपना समय आएगा तो निश्चित रूप से अपन अपने लक्ष्य, अपने
को, जो भी अपना टारगेट है उसको हासिल करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। सुमतिनाथ की प्रतिमा, एक और बिंदु दोस्तों आप यहाँ से याद रख सकते हो भांडासर जैन मंदिर की। एक तो इसका फैक्ट मैंने बताया कि इसकी नींव में घी का प्रयोग हुआ है। दूसरा फैक्ट क्या है, यहाँ सुमतिनाथ की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थित है और सुमतिनाथ है दोस्तों ये 5वें तीर्थंकर थे। तो ये बिंदु भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आप इसको ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। हेरम गणपति मंदिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हेरम गणपति मंदिर पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, तो स्टार लगा लेना, बताना इसको कहाँ स्थित है। बीकानेर में स्थित है। क्या है इसकी विशेषता जिसके कारण ये प्रसिद्ध है? विशेषता दोस्तों ये है कि जो गणपति हैं, जो गणेश जी हैं दोस्तों, इसमें इस मंदिर में जो चूहे की सवारी ना करके किसकी सवारी कर रहे हैं, शेर की सवारी कर रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, सिंह पे सवार है। सिंह पे सवार कौन है दोस्तों? गणपति या गणेश जी। तो पूछा जाएगा कि किस मंदिर में गणपति या गणेश जी चूहे पे सवार ना होके शेर पे सवार है, तो आप बताओगे हेरम गणपति मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। शुभंकर, तो शुभंकर को दोस्तों ध्यान रखना है, बटबड़ पक्षी है या फिर जिसको रेत का तितर भी कहा जाता है। तो शुभंकर क्या है? बटबड़ पक्षी या रेत का तितर। नेक्स्ट बिंदु, गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर अभ्यारण्य दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? पहली बात पूछेगा कि कहाँ है, तो गजनेर अभ्यारण्य बताओगे बीकानेर में है। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बटबड़ पक्षी के लिए या फिर रेत के तितर के लिए ये पक्षी, ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बटबड़ पक्षी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है गजनेर अभ्यारण्य में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, लूणकरणसर। तो लूणकरणसर जो स्थान है दोस्तों, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो लूणकरणसर दोस्तों कहाँ स्थित है? बीकानेर में, सभी को पता है। लूणकरणसर झील भी बीकानेर में है। तो लूणकरणसर क्या है? राजस्थान का इसको राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है क्योंकि दोस्तों लूणकरणसर में जो मूंगफली है, मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और वैसे नॉर्मल राजकोट में भी मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो राजकोट में जिस प्रकार से मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, उसी प्रकार से लूणकरणसर में भी मूंगफली का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, पलाना। पलाना एक जगह है दोस्तों, कहाँ है पलाना? पलाना है दोस्तों बीकानेर में, और किस लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट उत्पादन के, लिग्नाइट जो कोयला है दोस्तों उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये। तो लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहाँ है? पलाना में ही है, और लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है। जामसर एक और जगह है बीकानेर में। पलाना को ध्यान रखोगे लिग्नाइट उत्पादन के लिए, जामसर को दोस्तों ध्यान रखोगे जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। तो जैसे जिप्सम, जामसर में जय है तो जैसे क्या है? जिप्सम। और पलाना में, पलाना किसके लिए है? पलाना लिग्नाइट के लिए। तो दोनों बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। जैतून रिफाइनरी, जैतून रिफाइनरी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो लूणकरणसर में ये स्थित है, ध्यान रखना है। तो जैतून रिफाइनरी पूछे कि जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो लूणकरणसर बीकानेर में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बिंदु, ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऊंट महोत्सव बताओगे आप दोस्तों बीकानेर का प्रसिद्ध है, और जनवरी माह में दोस्तों इसका आयोजन होता है। तो दोनों बिंदु ध्यान रखोगे। और इसके साथ ही केमल मिल्क डेयरी, केमल मिल्क डेयरी है वो कहाँ स्थित है? तो केमल मिल्क डेयरी भी दोस्तों बीकानेर में स्थित है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, जनवरी माह में आयोजन होता है, और केमल मिल्क डेयरी बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद एक और स्थान है दोस्तों जोहड़बीड़। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको स्टार लगा लेना कि जोहड़बीड़ है ये किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर, जोधपुर, जालौर, इस प्रकार से देगा। तो जोहड़बीड़ है वो बीकानेर में है। तो और क्या है ये कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों, कंजर्वेशन रिजर्व है के रूप में इसको जाना जाता है। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ एक संस्थाएं हैं जो बीकानेर जिले में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो इन सबको भी अपन याद रखेंगे। तो आइए दोस्तों याद करते हैं। प्रमुख केंद्र व प्रमुख संस्थाएं, तो कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं, कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं। याद रखना, उर्मूल डेयरी, उर्मूल डेयरी कहाँ स्थित है? उर्मूल डेयरी स्थित है दोस्तों बीकानेर में। तो उर्मूल डेयरी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। शुष्क बागवानी केंद्र, शुष्क बागवानी केंद्र, तो शुष्क बागवानी केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। शुष्क ऊंट अनुसंधान केंद्र, शुष्क ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? स्टार लगा लेना, काफी बार पूछा जाता है। शुष्क ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर में। केंद्रीय खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है। केंद्रीय खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। तो इसको भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में।
राजस्थानी भाषा संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है, भाषा संस्कृति अकादमी स्थित है बीकानेर में। इससे संबंधित एक बिंदु आपको और ध्यान रखना है, यहाँ से जागती ज्योत पत्रिका का विमोचन होता है, जागती ज्योत पत्रिका निकाली जाती है। तो राजस्थान भाषा संस्कृति अकादमी बीकानेर में, और इस यहाँ से ही दोस्तों जागती ज्योत पत्रिका है वो निकाली जाती है। नेक्स्ट बिंदु, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है दोस्तों, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सब जो जिले हैं दोस्तों, ये 4 ही जिले दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं पाकिस्तान से। तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है, बीकानेर की। सबसे ज्यादा किसकी लगती है, जैसलमेर की। तो कितनी लगती है बीकानेर की, बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर, इसको आप ध्यान रखोगे। उसके बाद कला और संस्कृति से संबंधित फैक्ट भी देख लेते हैं। तो बीकानेर में दोस्तों कौन सी कला प्रसिद्ध है, 2 कला आपको ध्यान रखना है बीकानेर से, एक है उस्ता कला बीकानेर की और एक और है मथेरन कला बीकानेर की। तो बीकानेर की 2 कलाएं प्रसिद्ध हैं, उस्ता कला और मथेरन कला। नेक्स्ट बिंदु, पाटा संस्कृति, पाटा संस्कृति की जो रम्मत है दोस्तों ये कहाँ की प्रसिद्ध है, पाटा संस्कृति की जो रम्मत है दोस्तों ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो पाटा जो संस्कृति है इसकी रम्मत है कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे अगर नॉर्मल रम्मत पूछे कि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है तो आप आंसर लगाओगे जैसलमेर की। तो रम्मत, वैसे क्वेश्चन पूछे कि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है तो आंसर बताओगे जैसलमेर। पाटा संस्कृति की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है तो आंसर बताओगे बीकानेर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब बिंदु आपके यहां से याद हो चुके होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, निश्चित रूप से आपके याद हो जाएंगे। तो दोस्तों इनको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों वो सब मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो आप निश्चित रूप से इनको याद कीजिएगा। और उसके बाद ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जो बीकानेर जो जिला है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ एक बिंदु और अपन बच गए, अपन उनको भी कवर करने का प्रयास करते हैं और उन सबको याद करने का प्रयास करते हैं। तो अगर दोस्तों आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हो तो निश्चित रूप से दोस्तों बीकानेर जिले से संबंधित कोई भी फैक्ट अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सही सही आंसर बना के आ पाओगे। और हमारा लक्ष्य ही दोस्तों यही है कि आप अपना आंसर स्पेशली कंपटीशन एग्जामिनेशन हॉल में सही सही बना के आओ, ताकि जो सफलता है दोस्तों वो निश्चित रूप से आपको मिल सके। वीडियो दोस्तों आपके लिए समय समय पर आते रहेंगे। हो सकता है किसी कारणवश दोस्तों वीडियो किसी दिन आने में सक्षम, या सॉरी दोस्तों वीडियो बनाने में सक्षम ना हो सकूं तो घबराइएगा नहीं। उस दिन आप जो भी जिस भी माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बुक से या किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो उसको जारी रखिएगा। और अपना जो वीडियो है दोस्तों, एक वीडियो सुबह आएगा, एक वीडियो शाम को, इसके लिए थोड़ा आप समय निकालिएगा। निश्चित रूप से अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको थोड़ी समझ मिलेगी और जो अपनी जो तैयारी है उसको सही दिशा मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों बाकी क्वेश्चंस की। बीकानेर अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, बीकानेर को, बीकानेर। तो दोस्तों इसको अपन देख लेते हैं। बीकानेर से संबंधित और कौन कौन सी बातें उनको अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, एक अपन देखते हैं दोस्तों, बीकानेर में ये दोस्तों एक सिंहथल है, एक जगह है सिंहथल, ध्यान रखना आपको। सिंहथल है दोस्तों एक जगह। और सिंहथल दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना है, सिंहथल किस लिए प्रसिद्ध है। सिंहथल में दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। क्या है दोस्तों ये, रामसनेही संप्रदाय की पीठ है दोस्तों, ये रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। और दोस्तों यहां पे संत हरिराम दास जी, संत कौन रहे दोस्तों यहाँ पे, संत रहे यहाँ पे हरिराम दास जी, हरिराम दास। तो सिंहथल कहाँ स्थित है, बीकानेर में, रामसनेही संप्रदाय की पीठ है और यहाँ पे संत रहे हैं हरिराम दास जी। अब दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की जो पीठ है एक तो कहाँ है, सिंहथल बीकानेर में है, और इसके अलावा 3 पीठें और हैं, तो उनको भी अपन दोस्तों यहाँ से लिख लेते हैं। और कौन कौन सी है, एक दोस्तों है यहाँ पे शाहपुरा भीलवाड़ा में, आप सब लोगों को पता होगा शाहपुरा भीलवाड़ा में है दोस्तों एक पीठ। और कहाँ कहाँ पे है रामसनेही संप्रदाय की पीठ, और दोस्तों एक रेण मेड़ता में है,
रेड मेड़ता में है। और कहाँ है, एक दोस्तों है अपनी खेड़बा जोधपुर में, खेड़बा जोधपुर में। तो उम्मीद करता हूं अब आपको चारों पीठे जो है रामसराय संप्रदाय की याद हो चुकी होंगी। तो सिंहतल से संबंधित बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद एक और है दोस्तों प्रसिद्ध जगह बीकानेर में रीडी गांव। तो रीडी गांव में क्या है, वीर बिगा जी का जन्म हुआ था। तो एक और बिंदु यहां से आप ध्यान रखोगे, रीडी गांव। रीडी गांव, रीडी गांव दोस्तों क्या है, क्यों प्रसिद्ध है, क्यों यहाँ पे दोस्तों रीडी गांव में ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था, रीडी गांव में वीर बिगा जी का जन्म हुआ था। वीर बिगा जी, वीर बिगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों। और वीर बिगा जी दोस्तों ये किसके कुल देवता माने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वीर बिगा जी दोस्तों जाखड़ जाति के कुल देवता माने जाते हैं। तो किसके कुल देवता है, जाखड़ जाति के कुल देवता हैं दोस्तों। ये जाखड़ जाति के कुल देवता है। तो रीडी गांव को ध्यान रखिए। रीडी गांव कहाँ स्थित है, बीकानेर में। किस लिए जाना जाता है, वीर बिगा जी का जन्म स्थान है। और जाखड़ जाति के कुल देवता कौन है, वीर बिगा जी है। नेक्स्ट बिंदु दोस्तों यहां से अपन ध्यान रखते हैं, नेक्स्ट कौन सा स्थान प्रसिद्ध है बीकानेर का। तो एक और स्थान के बारे में दोस्तों अपन ध्यान रखेंगे, कतरियासर। कतरियासर किस लिए प्रसिद्ध है, कतरियासर, कतरियासर को समझते हैं। कतरियासर किस लिए प्रसिद्ध है, कतरियासर को दोस्तों ध्यान रखना है। कतरियासर है दोस्तों ये जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों ये, इसको आपको ध्यान रखना है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कतरियासर बीकानेर में। और जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी जसनाथ जी ने, जसनाथ जी ने की थी जसनाती संप्रदाय की स्थापना। और ध्यान रखना है दोस्तों जो जसनाती जो संप्रदाय है इसके जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो अग्नि नृत्य करते हुए, अग्नि नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं दोस्तों, ये फतेह फतेह। इस बिंदु को आपको ध्यान रखना है। जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं दोस्तों ये अग्नि नृत्य करते हुए फतेह फतेह शब्द का उद्बोधन करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो ये बिंदु काफी बार पूछा जाता है। तो कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ, संस्थापक जसनाथ जी। और इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की। एक और बिंदु दोस्तों यहां से देख लेते हैं और क्या क्या प्रसिद्ध है कतरियासर। इसके अलावा दोस्तों एक स्थान है बीकानेर का मुकाम। तो मुकाम किस लिए प्रसिद्ध है, मुकाम में दोस्तों विश्नोई संप्रदाय की पीठ है। तो क्या है, एक और स्थान क्या है, मुकाम है बीकानेर का। और यहां क्या है दोस्तों, ये विश्नोई संप्रदाय की पीठ है, विश्नोई संप्रदाय की पीठ है। तो उम्मीद करता हूं मुकाम से संबंधित बिंदु आप ध्यान रखोगे। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं जो बीकानेर है दोस्तों, बीकानेर की कुछ एक हवेलियां प्रसिद्ध है, यहां से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हवेलियां देख लेते हैं। हवेलियां बीकानेर की कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो पहली दोस्तों अपन हवेली को याद रखेंगे, रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया, रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों, बीकानेर में। उसके बाद बच्छावतों की हवेली याद रखेंगे, बच्छावतों, बच्छावतों की हवेली को कहाँ स्थित है दोस्तों, बीकानेर में। उसके बाद दोस्तों एक और है कोठरी की हवेली, कोठरी की हवेली, कोठरी की हवेली
और एक और दोस्तों एक चौथी हवेली को आपको ध्यान रखना है, डांगा की हवेली। डांगा की हवेली भी कहाँ स्थित है दोस्तों? डांगा की हवेली अभी बीकानेर में है। डांगा की हवेलियां, 4 हवेलियां दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी हैं? रामपुरिया की हवेलियां बीकानेर में, बच्छावतों की हवेलियां बीकानेर में, कोठारी की हवेलियां बीकानेर में और डांगा की हवेलियां बीकानेर में। इन चारों को आप याद रखोगे, पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। इसके बाद में दोस्तों बीकानेर में एक जगह है समराथल धोरी। तो समराथल धोरी किस लिए प्रसिद्ध है, इसको आपको ध्यान रखोगे। बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी गई थी तो यहाँ पे दोस्तों समराथल धोरी में। एक और जगह कौन सी है दोस्तों? समराथल धोरी। समराथल धोरी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पे बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी गई, संप्रदाय की नींव रखी थी दोस्तों यहाँ पे। पूछिए आपसे बिश्नोई संप्रदाय की नींव कहाँ रखी गई? समराथल धोरी बीकानेर में रखी गई। और यहीं पे दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय ने यहीं पे दोस्तों 20+9 जो उनके 29 बिश्नोई नियम है उनको दिया था। तो 29 नियम कहाँ बताए गए थे? समराथल धोरी बीकानेर में बताए थे। 20+9 नियम बताए गए थे। तो दोनों बात दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रखोगे। उसके बाद दोस्तों एक और बिंदु दोस्तों आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो कि क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव रूप में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप आंसर बताओगे बीकानेर में। तो एक और लास्ट बिंदु, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर, देवताओं के मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं के जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब बिंदु आपके याद हो चुके होंगे। याद नहीं हो तो एक बार वापस रिपीट कीजिएगा, निश्चित रूप से आपके याद हो जाएंगे। तो अगर इन सब बिंदुओं को दोस्तों आप याद कर लेते हो तो बीकानेर जिले से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से सही से बना के आ पाओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जिला दर्शन के साथ, कोई नए जिले के बारे में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।